Hello friends, I Yashu Srivastav, Assistant Professor in Biani Group of Colleges from Commerce and Management Department. Today on behalf of Guru KPU, I welcome you all. Friends, today we will discuss about the concept and meaning of MBO, or you can say management by objective. But before starting the MBO or management by objective, I would like to share with all of you what are objectives. यानी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेटर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. सो यू कैन सी ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स. ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड रिजल्ट्स यानी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं that an organization want to achieve within a specific time period, or you can say कि objective are the desired result that an organization want to achieve within a specific time period. यानी objective किसी भी organization का वो desired results है जिन्हें organization अपने specific time period में achieve करना चाहता है और आप बोल सकते हैं attain करना चाहता है. Okay, और you can say about objective also these are the end points. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड पॉइंट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ और एनर्जीज डायरेक्टेड होती हैं और एम्ड होती हैं. और यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इन दिस मैनर कि दीज आर द एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एनर्जीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एम्ड एंड डायरेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी भी कॉलेज के लिए उसके ऑब्जेक्टिव उनका BA, उनकी BSc, उनके BCom के रिजल्ट्स हैं जो उन्हें पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में जो है अचीव करना चाहते हैं. और इसी एंड पॉइंट के लिए ही उनकी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें उनके एग्ज़ाम्स भी आएंगे, जिसमें उनकी क्लासेस भी आएंगी, जिसमें उनकी अदर एक्टिविटीज़ भी आएंगी, यानी अपने मेन रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए कॉलेज अपने BA, BCom, BSc के रिजल्ट्स के लिए बहुत अपना एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और उन्हें डायरेक्टेड करते हैं. दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. और बेसिकली you can understand about the objective. These are the commitment of an organization to achieve something specific. अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कमिटमेंट मानते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अपने कमिटमेंट से कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मिलता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही आपके मेन गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करता है. और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इन द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स और दीज आर द एंड पॉइंट्स, और यू कैन से दीज आर द कमिटमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ये डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपके एंड पॉइंट्स हैं, और आप बोल सकते हैं ऐसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट है जिसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन पूरे सेशन, पूरा साल अपनी जो एक्टिविटीज़ जो है कोऑर्डिनेट करता है. नाउ कम्स एट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और इसे हम बोल सकते हैं MBO. फ्रेंड्स, व्हाट इज MBO? बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल हु द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑल्सो रिकॉग्नाइज द MBR, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को MBR, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी जो है बोला जाता है. अगेन इसका आता है, इसे PPO से भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी प्लानिंग बाय ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आता है WPR, और यू कैन से वर्क और प्लानिंग रिव्यू. एट लास्ट वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द MBO GM, और you can say goal management. So our MBO is recognized, also recognized as like MBR, PBO, WPR or goal management. Now let's start the concept and meaning of MBO. क्या होता है MBO? So first of all we will understand that who developed this concept in business world or management area. So first of all this concept is developed by the Peter Drucker. Peter Drucker वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे जो मैनेजमेंट और बिजनेस वर्ल्ड में MBO कॉन्सेप्ट को लेकर आए, यानी जिन्होंने MBO को प्रपोज किया और डेवलप किया. अब इसको किस टाइम पर उन्होंने अपने इस बिजनेस वर्ल्ड में लाए और किस बुक में उन्होंने लिखा, देन आई एम गोइंग टू टेल यू. पीटर ड्रकर डेवलप दिस कॉन्सेप्ट इन 1954 एंड इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी
सबसे पहले जो एम्बियो का कॉन्सेप्ट था वो पीटर ड्रकर के थ्रू आया था। 1954 में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो उनकी बहुत फेमस बुक है, उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट और ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO is a process whereby the employer and the employee jointly set the common goal of the organization। यानी MBO किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोसेस है जहाँ पर उसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक साथ मिलकर जो है ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल डिसाइड करते हैं। सो बेसिकली वी कैन से कि इट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था, सबॉर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वो आपके MBO कॉन्सेप्ट से काफ़ी कुछ मैच होता है, यानी काफ़ी कुछ कोरिलेट करता है, क्योंकि इसमें MBO जो है फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल पे। तो कॉमन गोल को एम्प्लॉयर और उनका एम्प्लॉय दोनों मिल के जो है डिसाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय फंक्शन एज अ टीम, यानी इस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एज अ टीम काम करते हैं, दोनों मिलकर जो है काम करेंगे। टीम स्पिरिट जो है दोनों में डेवलप होगी और एक पूरा गुड इन्वायरमेंट के साथ जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड किया जाएगा या सेट किया जाएगा। अब इसमें फंक्शन क्या होगा, क्या मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलके करेंगे, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डिसाइड द डिपार्टमेंटल गोल्स, और यू कैन से कि MBO प्रोसेस में जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करें, तो सबसे पहले दे विल डिसाइड द कॉमन डिपार्टमेंटल गोल, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन जो एक डिपार्टमेंटल गोल होंगे उनको डिसाइड किया जाएगा। आफ्टर डिसाइडिंग द डिपार्टमेंटल गोल दे विल डिसाइड द डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट गोल, यानी पहले डिपार्टमेंट के गोल को जो है डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद उस डिपार्टमेंट में होने वाले प्रोजेक्ट को जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिल के डिसाइड करेंगे, क्योंकि बेसिकली इसमें दोनों का इवेंट इन्वॉल्वमेंट और दोनों का पार्टिसिपेशन है। आफ्टर द डिसाइडिंग प्रोजेक्ट गोल दे विल डिसाइड द इंडिविजुअल गोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से ईच एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए जो है MBO अलग अलग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन कर देता है। तो यानी आप बता सकते हैं इसमें कि जो आपका MBO है उसमें सबसे पहले डिपार्टमेंटल गोल डिसाइड हो रहे हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट के गोल डिसाइड होंगे, उसके बाद आपके इंडिविजुअल गोल डिसाइड होंगे। अब आप पूछेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ MBO इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो वी कैन से कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन अमंग द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। आपके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल ही एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ जो सेपरेटली डिसाइड कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के गोल भी सेपरेटली डिसाइड होंगे, आपके प्रोजेक्ट के गोल भी सेपरेटली डिसाइड होंगे, आपके इंडिविजुअल गोल भी जो है सेपरेटली डिसाइड होंगे। इफ़ वी डोंट अप्लाई द MBO एज एन एम्प्लॉयर, अगर हम एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग अपना MBO को जो है डिसाइड नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे डिपार्टमेंट में जो है थोड़ा सा मिस्टेक्स होंगी, थोड़ा एम्बिग्यूटी रहेगी, अनक्लियर सिचुएशन रहेगी। तो उस तरह की सिचुएशन को रिमूव करता है आपका MBO, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, सो बीइंग एन एम्प्लॉयर you have to apply this concept in your business field, because if you want to increase the role of your employee, if you want to increase the participation of your employee, so you have to apply this concept in your business world, and then you can say कि MBO ensure the direct participation of employees। जो MBO है वो आपके employees का direct participation जो है उसको enhance कर देता है, ensure कर देता है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको क्या काम करना है, बिकॉज दे ऑल क्लियर एंड दे आर इन्वॉल्व इन सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करने में, उनको डिफाइन करने में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इन्वॉल्व थे। तो उनको अलग अलग बताने की, उनको अलग अलग सेपरेटली दिखाने की, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि उनको कौन सा काम खुद करना है, क्योंकि दे नो ऑल द थिंग्स, बिकॉज दे ऑलरेडी इन्वॉल्व द गोल सेटिंग एंड प्रोसेस विच विल बी फॉलो
followed by the employer and the employees. And at last, we can say MBO is a very powerful concept because it is applied by all the organization, or you can say many of the organization around the globe. आज इस वर्ड के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इस पीटर रकर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा रहा है. क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ रहा है, आपके एम्प्लॉयज़ का एक्सपेक्टेशन जो उनसे एक्सपेक्टेड रहता है एम्प्लॉयज़ को, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है. क्योंकि एक तरह से एम्प्लॉय को डिसेंट्रलाइजेशन की फीलिंग आती है. बिकॉज एज वी ऑल नो कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन increasing the role of employees in decision making is known as decentralization. तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ही हम अपने एमबीओ के थ्रू अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं. आप अपने एम्प्लॉय का रोल को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं डिसीजन मेकिंग में. उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी फील होती है, उन्हें वो पूरे एरिया फील होता है जो सिर्फ आपके एम्प्लॉयर को, अगर एमबीओ अगर अपन अप्लाई नहीं करते तो सिर्फ एम्प्लॉयर के पास ही वो मौका आता है. लेकिन एमबीओ के अंदर इस तरह का परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है. वी एज एन एम्प्लॉयर इनवाइट आवर एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग, इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग. सो बेसिकली वी कैन से कि हमारे एम्प्लॉय एक तरह से हमारे एम्प्लॉयर की तरह जो है रोल प्ले करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ, एंड in next lecture we will discuss about the characteristics of MBO, so that you can better understand the concept of MBO. So till then, take care, and you can also, for more detail, you can also log on www.gurukpo.com. Thank you.